वेलकम एवरीवन टू वैकेंसी बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स जो आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज जो ऑनगोइंग है या अपकमिंग है दोनों के बारे में बताता है। हर महीने एक वैकेंसी बॉक्स आप लोगों के लिए मैं रिलीज करता हूं। यह है सितंबर का वैकेंसी बॉक्स। आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, बीटेक से हो सकते हैं, डिप्लोमा से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक वीडियो आप लोगों को जो जो वैकेंसीज चल रही हैं या आने वाली वैकेंसीज हैं इन सब के बारे में बताएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सारी वैकेंसीज पर एक एक करके बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली वैकेंसी है एनएचपीसी जेई की। अभी अभी एनएचपीसी ने, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर की ये वैकेंसी आप लोगों के लिए रिलीज की है। इसके अंदर सिविल के लिए 109, इलेक्ट्रिकल के लिए 46, मैकेनिकल के लिए 49 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 वैकेंसीज आई हैं। आप डिप्लोमा हैं, आप बीटेक हैं, आप दोनों ही केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप बीटेक हैं तो आपके पास डिप्लोमा भी होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 अक्टूबर तक की इसकी डेट है। आप किसी भी स्टेट से आते हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसकी एग्जाम डेट रिलीज नहीं हुई है। एनएचपीसी के लिए ये भी आपको साथ साथ बता दूं, एक हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब में ही इसमें वैकेंसीज हैं, तो इसके लिए एक बैच आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया है और आप इसके लिए टेक्स्ट बुक पर पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी है एसएससी जेई 2025 की। देखिए, एसएससी जेई 2025 की वैकेंसी, हमको पता है कि अब एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन इसको इंक्लूड करने का सिर्फ एक रीजन है। इसमें 1731 वैकेंसी हैं। आपका 27 से 30 अक्टूबर के बीच में पेपर है, लेकिन इसमें एक अभी अभी न्यूज ये आ रही है कि जो 2 साल के एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाले बच्चों को चाहिए है, ठीक है ना, वो जल्द हो सकता है कि रिमूव हो सकता है। तो हो सकता है कि बीआरओ की जो वैकेंसीज हैं उसमें आप लोगों को जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनको बिना किसी एक्सपीरियंस के मौका मिल जाए, जिससे कि आपके लिए ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी इन 1731 में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए। हालांकि मैं बता दूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, लेकिन वो टेक्निकल वाले पार्ट में स्ट्रांग है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास ईमेल आते हैं कि सर हमारे को सिर्फ नॉन टेक की जरूरत है, टेक वाला पार्ट हमने अच्छे से कर रखा है। तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक का भी एक कोर्स आप लोगों के लिए नया लॉन्च कर दिया गया है और इसकी क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू होने वाली है। तो इसके लिए भी आप टेक्स्ट बुक पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं, एक DSSS जेई 2025 की वैकेंसी भी है, जिसके लिए आप 16 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की मिलाकर 50 वैकेंसी है। डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये DSSS जेई की वैकेंसी है। ठीक है ना, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अगेन अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगली अगर मैं यहां पर बात करता हूं वैकेंसी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की। अपने आप में सबसे बेहतरीन वैकेंसी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। इसमें डिप्लोमा, बीटेक दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इसमें आपकी ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकती है, आईटी हो सकती है, सीएस हो सकती है। आप 14 सितंबर तक इसके लिए जरूर अप्लाई कर दें। ठीक है ना, ऑल इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए भी एक सेपरेट क्लासेस आप लोगों के लिए शुरू कर दी गई हैं। ठीक है ना, आईबी जियो के लिए टियर 1 भी इसमें कवर किया जाएगा, स्किल टेस्ट भी इसमें कवर होगा, इंटरव्यू भी इसके अंदर कवर होने वाला, और सब कुछ जो भी आपको इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो हर एक चीज इसमें आपको मिलने वाली है टेक्स्ट बुक पर। ठीक है ना, आईओसीएल जेई 2025, ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 तारीख को डिटेल में रिलीज होने वाला है। अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, 24 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इसमें वैकेंसीज भी जैसी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, वैसे ही आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कि सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, लेकिन जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर हमें बाकी की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है वेस्ट बंगाल की तरफ से म्युनिसिपल सर्विस कमीशन ने सब असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली है। ठीक है ना, एक तरह से ये जेई की पोस्ट होती है, तो डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो सिविल की 78 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की 19 है, मैकेनिकल की 28 है। इन टोटल जो बनती हैं वो आप लोगों के लिए 22 सितंबर तक ये वैकेंसीज आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप जेई फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ सकते हैं। आरआरबी जेई 2025 की वैकेंसीज अपकमिंग है और बहुत एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है, जो एक कैलेंडर है और जितने भी सोर्सेज हैं ये कहते हैं कि इसकी वैकेंसी 6000 प्लस देखने को मिलेगी। अभी अभी एक न्यूज़पेपर में एक आरटीआई जो है उसका भी आंसर छपा था, जिसमें कि 10,000 वैकेंसीज का अनुमान दिया गया था, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन 6 से 7 हजार से ज़्यादा नहीं है।
हालांकि मैं बता दूं, और सितंबर में इसका नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे बिना किसी एक्सपीरियंस के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से कहीं से भी। और इस बार आपको बता दूं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर 2024 के किसी भी एग्जाम में हमने बनाया है तो सबसे ज्यादा वो आरआरबी के ही बच्चे हुए हैं। मतलब 5-6 दिन तक तो सिर्फ इतने ईमेल आए हैं कि 6-7 दिन मेरे सिर्फ ईमेल पढ़ने में निकल गए, एंड इट वाज एन अचीवमेंट टू मी एज अ टीचर एज वेल। हालांकि मैं बता दूं, 2025 की तैयारी के लिए सीबीटी 1 सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा, जो कि प्योरली नॉन टेक होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप समय से अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि पिछली बार कम समय होने की वजह से बहुत से बच्चों की तैयारी रुक गई थी, बहुत से बच्चे अपनी तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। यही एक वजह है कि हम एडवांस में नोटिफिकेशन से पहले ही आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, सो दैट कि आपको एक एडिक्वेट समय मिल सके और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो आप इसके लिए भी टेक्स्ट बुक पर पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं, जो बच्चे सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 भी कवर करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीटी 2 का सिविल इंजीनियरिंग में खासकर बहुत बड़ा सिलेबस है, और पिछली बार बहुत बच्चों ने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया था लेकिन सीबीटी 2 रह गया था, तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी साथ साथ चल सके। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे जिनका टेक पूरा हो चुका है, ठीक है ना, उन्होंने पहले से टेक पढ़ा है, नॉन टेक में प्रॉब्लम थी, इसलिए सिर्फ नॉन टेक का भी एक ऑप्शन आप लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जिन बच्चों का टेक और नॉन टेक दोनों ही अभी अधूरा है, उनके लिए टेक और नॉन टेक दोनों की एक नई 2025 की क्लासेस लॉन्च कर दी गई हैं, और आप उसके लिए भी हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि मैं आगे बता दूं तो एक बीईएमएल नॉन एग्जीक्यूटिव 2025 की वैकेंसी भी आई है। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की 13, मैकेनिकल की 24, 12 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो नीचे इनकी जो अप्लाई करने की वेबसाइट है उनको भी मैंने हर एक एग्जाम के नीचे मेंशन किया है, ताकि आप इस पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इसके लिए अप्लाई कर पाएं। ठीक है, अगला जो यहां पर मैं आपको बता दूं, आईओसीएल एसीस, ठीक है ना, यहां पर ही बात चल रही है सीनियर इंजीनियर की। इसके लिए सिर्फ बीटेक वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। सिविल में 5, इलेक्ट्रिकल में 6, मैकेनिकल में 35, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 9। 26 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर को इसका पेपर है, ये डेट भी दे दी गई है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंडियन ऑयल भी अपने आप में एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है काम करने के लिए। अगली है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है सिर्फ बीटेक वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैकेनिकल की 19, ईसी की 23 है। 12 सितंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के स्टूडेंट, यानी कि आप किसी भी स्टेट से आते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगले मैं नोटिफिकेशन पे चलना चाहूंगा, जिसका नाम है बीईएल की अगेन प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी। ये भी बीटेक वाले बच्चों के लिए, इसमें सिविल की 1, इलेक्ट्रिकल की 1 और ईसी की 1 वैकेंसी है। 12 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगेन। ठीक है, अगली वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, वो आती है असम की तरफ से, असम पीएससी जेई, असम पब्लिक सर्विस कमीशन जूनियर इंजीनियर, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। सिविल की 160 है, इलेक्ट्रिकल की 7 है, मैकेनिकल की 10 है, केमिकल की 10 है, और सितंबर 13 तक इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। असम के मैं बता दूं, बच्चों ने काफ़ी मेहनत कर करके अपना पेपर निकाला है, और पास में मैंने काफ़ी बार असम के बच्चों को पढ़ाया है, एंड देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन सिलेक्टेड एज एन जेई, एज एन एई। तो मज़ा आता है असम के बच्चों को पढ़ाने में भी, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के सिलेबस के लिए भी आप हमसे पढ़ेंगे। ठीक है ना, और जेई फाउंडेशन में आप इसके लिए हमसे पढ़ सकते हैं। अगली वैकेंसी है हरियाणा की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की। इसमें पहले सीईटी का पेपर देना होता है, उसके बाद ही आप इसका पेपर दे सकते हैं। तो मैं इसके लिए भी बता दूं, जो बच्चे हरियाणा का जेई का पेपर देना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अलग से एडिशनल क्लासेस हमने अभी आप लोगों के लिए शुरू की हैं, एंड यू कैन जॉइन इट एंड यू कैन स्टडी फॉर दैट एज वेल। ठीक है, हालांकि अगली वैकेंसी है पीजीसीआईएल एफई 2025। ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, ठीक है, लेकिन इसमें वैकेंसीज बहुत है। फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी है। बीटेक वाले 1 साल के एक्सपीरियंस अगर रखते हैं तो वो सिविल की 198 वैकेंसीज का लाभ उठा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 532 वैकेंसीज का लाभ उठा सकते हैं, और 17 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिटर्न भी होगा, इसमें इंटरव्यू भी होगा, और आप ऑल इंडिया के कहीं से भी स्टेट के, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी में एक और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी आई है पीजीसीआईएल की तरफ से, पावर ग्रिड की तरफ से, फील्ड सुपरवाइजर की। इसमें भी अगर आप देखेंगे, सिविल की 193 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की अगेन 535 वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 85 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए भी आप 17 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक रिटर्न एग्जामिनेशन है। उसके बाद आ जाते हैं यूके पीएससी एई और जेई के लिए। देखिए, जो मेरे प्यारे उत्तराखंड के बच्चे हैं,
ठीक है ना। हर बार मैं तीसरा ये वैकेंसी अपडेट बना रहा हूं, जब से काफ़ी सारे बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है, और मैं इस बार भी आपसे कहूंगा कि अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो लास्ट न्यूज़ आई थी उसमें इन्होंने यही कहा था कि हम जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेंगे, और अभी तक जारी नहीं किया है। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम क्या करें, मैंने इसके ऊपर एक आरटीआई फाइल करने का एक फैसला किया है। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद एक आरटीआई एई और जेई के एग्जाम्स के लिए यूके पीएससी के प्रति एक आरटीआई फाइल करने वाला हूं, जिसके माध्यम से कुछ कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जानकारी जुटा पाऊं। ठीक है, तो अभी तो इसके लिए कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है, नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक वैकेंसी और अपकमिंग है राजस्थान की तरफ से आरएसएमएसएसबी सपोर्ट इंजीनियर की, जिसमें कि अगर आप देखेंगे बीटेक सिविल के लिए 539 वैकेंसीज आने वाली है, बीटेक मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए 179 टोटल 553 है। बीटेक सिविल के लिए सपोर्ट इंजीनियर की, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 184, डिप्लोमा सिविल के लिए 138, सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 46, सपोर्ट इंजीनियर आईटी एक्सपर्ट कंप्यूटर और आईटीएमसीए वालों के लिए 74, और सपोर्ट इंजीनियर केमिस्ट, वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहां पर नजर आ रही है, तो आप इसके लिए भी हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर मैं एक चीज आपको सबसे कॉमन बता दूं, इसमें बहुत सारी आपने वैकेंसीज देखी, किसी के लिए आप जेई फाउंडेशन में पढ़ सकते हैं, किसी के लिए आप अलग अलग क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वन स्टॉप सोल्यूशन चूज करिए एई जेई सुपर कोचिंग, क्योंकि एई जेई सुपर कोचिंग में सारे एग्जाम्स जो यहां लिखे हैं, जो आने वाले हैं या जो चल रहे हैं, सारे एग्जाम्स का एक्सेस एक ही में मिल जाता है। इट इज लाइक अ नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन। नेटफ्लिक्स का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, अमेजॉन प्राइम का, तो आप कोई मूवी, कोई पिक्चर, कोई एपिसोड, कोई सीरीज देख सकते हो। इसी तरह से आप एई जेई सुपर कोचिंग की वजह से किसी भी एग्जाम की तैयारी एक ही एक्सेस में कर सकते हो। ठीक है ना, आप चाहे 2 एग्जाम की क्लासेस करिए, आप चाहे 4 की करिए, आप चाहे 6 की करिए, जब तक आपके पास एई जेई सुपर कोचिंग है, आप किसी भी एग्जाम की क्लासेस कर सकते हो। उसी में टेस्ट सीरीज मिलती है, उसी में नोटबुक मिलती है। ठीक है ना, उसी के अंदर आपको जो भी एक एग्जाम की नीड है, सब इसी के अंदर मिलता है। इसके लिए आप कैसे एनरोल कर सकते हैं, मैं बता देता हूं। जिन बच्चों को लगता है कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम है, एसएससी जेई या सिर्फ तो वो सेपरेट एग्जाम के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। जिनका मल्टीपल एग्जाम से फोकस है, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग लेने की बजाय सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, दैट इज एई जेई सुपर कोचिंग। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चलता हूं आपको लेकर। ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेकर चलता हूं। ये मुझसे मूव क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ये देखिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में लेके चलता हूं, तो एनएचपीसी का अलग लिंक नजर आ रहा है, एचएसएससी जेई का अलग लिंक नजर आ रहा है, एसएससी जेई नॉन टेक का अलग लिंक नजर आ रहा है, आईबीजीओ का अलग। तो किसी भी एक एग्जाम के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, इन लिंक्स पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। मान लेते हैं आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में मल्टीपल एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, तो आप एई जेई सिविल जो भी आपकी ब्रांच है, उसके सुपर कोचिंग के लिंक पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं आप सिविल से हैं, तो एई जेई सिविल पे क्लिक किया, और इसमें आपको हर एक एग्जाम का एक्सेस एक साथ मिल जाएगा, एंड इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम एज वेल। ठीक है ना, अब देखिए यहां पर खुलते ही आपको नजर आ रहा है कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, यूपी पीएससी, एआईटीसी, बीपीएससी, आरपीएससी, बीएमसी, राजस्थान जेई, ठीक है ना, मल्टीपल जेके, एसएसबी जेई, जो भी एग्जाम है, ठीक है ना, जिसकी भी क्लासेस चल रही हैं, सारे एग्जाम्स की क्लासेस आप एक सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ इसी के अंदर आपको हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। ठीक है, चाहे वो एनएचपीसी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे एसएससी जेई हो, हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, इसी के अंदर आपको अपने स्टडी नोट्स मिल जाते हैं, टेक हो, नॉन टेक हो। इसी के अंदर सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो क्लासेस हो, आपकी नॉन टेक की, टेक की क्लासेस हो, और इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलती है, जो कि प्रैक्टिस बुक आपके घर पर डिलीवर होगी जब आप इनरोल करेंगे। आपसे आपका एड्रेस लिया जाएगा और आपको आपके घर पे भेजी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पर प्राइसिंग सेक्शन में जाते हैं, तो यहां पर आपको जो 6 मंथ विद बुक का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो 3815 का नजर आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर जाना है अप्लाई कूपन में जाकर, और एक यूनिवर्सल कोड इस्तेमाल करना है, शुभम सर। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक पर यूनिवर्सली ये काम करता है। आप कुछ भी इनरोल कर रहे हो, किसी भी ब्रांच के लिए इनरोल कर रहे हो, शुभम सर लिख दीजिए बस। ठीक है ना, एंड इट विल रिड्यूस टू 3542, और आप इंजीनियरिंग जैसे एग्जाम्स की तैयारी, सारे एग्जाम्स की तैयारी विद बुक, विद नोटबुक, ठीक है ना, विद टेस्ट सीरीज, विद नोट्स, एवरीथिंग, यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर वेल फॉर 3542।
तो बढ़िया से अपनी तैयारी करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। कोई दिक्कत आती है, कोई भी इशू है किसी भी एग्जाम को लेकर, कमेंट करके बताइए। इट मे बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासेस, इट मे बी अ रिक्वायरमेंट और एनी इशू रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन कि सर ये नहीं पता है या ये पता है या कोई भी डाउट है, आप कमेंट करिए और मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पूरी मदद कर सकूं। ये वैकेंसी अपडेट बनाने का एक ही मकसद होता है ताकि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहे, उसमें से जो इंफॉर्मेशन आपके काम की है आप उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन कर सकें, चाहे वो क्लासेस को लेकर हो, चाहे वो आप लास्ट एप्लीकेशन डेट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। ठीक है, तो आपके कोई भी डाउट है उसको कमेंट करके हम उस तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।